सो गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब फिट फाइन होंगे। तो क्लास आज हमने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो मैं आज आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जिनकी वेटेज 3 मार्क्स की है और हम ये 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -4 और 2 हो। ठीक है ना, क्लियर है ना? और यही क्वेश्चन अब इंग्लिश में क्या है हमारा? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होज zeros are -4 and 2। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखोगे आप गिवन zeros are, गिवन zeros are मतलब दिए गए शून्यक, दिए गए शून्यक कौन कौन से हैं? -4 and 2। इट मीन्स क्या हुआ? देयरफॉर अल्फा हमारा क्या हो गया? 4 एंड बीटा क्या हो गया? 2। बिकॉज जीरोस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा और बीटा से। तो अल्फा हो गया हमारा -4 एंड बीटा हो गया 2। अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। इसे रिप्रेजेंट करेंगे s इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना? तो s इक्वल्स टू अल्फा कितना आ गया हमारा? -4 प्लस बीटा कितना आ गया? 2। और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और -4 प्लस 2 ये कितना आया? -2। ठीक है, अब ऐसे हम शो करेंगे शून्यकों का गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मतलब P, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देखो P इक्वल्स टू अल्फा कितना आया हमारा? -4, बीटा कितना आया? 2 एंड प्रोडक्ट इक्वल्स टू -4 2 ज़ा ये -8। अब हमारे पास देखिए हमने ये अल्फा, ये हमें सम और प्रोडक्ट मतलब योगफल और गुणनफल हमने क्यों निकाला? वो क्योंकि ये फॉर्मूला एक द्विघात बहुपद, अगर हमें जीरोस पता है तो द्विघात बहुपद बनाने का ये एक फॉर्मूला है। द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है x² - sx प्लस p, जहाँ पर s क्या होता है? सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग, और p क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से x² - s की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और s की वैल्यू भी -2 है, तो हमने इसे रखा ब्रैकेट में -2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना आ गया हमारा? p की वैल्यू -8। अब देखिए x² देखो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस, क्योंकि ये जब प्लस और फिर ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस क्या होगा? प्लस इंटू माइनस -8। ये हमारा आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां 7 मीटर और 12 मीटर है। ठीक है, एक समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 poles of height 7 meter and 12 meter stand on a plain ground. If the distance between the foot of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन की फिगर ये मैंने ऑलरेडी बना ली है। ये क्या है? इसमें 2 पोल्स हैं। कौन कौन से? एक तो CD है और दूसरा A to E है, मतलब AE। ये 2 पोल्स हैं। एक की हाइट है 7 मीटर और ये पूरी A to E ये कितनी है? 12 मीटर। ठीक है ना? अब इनके जो फुट का डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट, इनके निचले सिरों की दूरी कितनी है? 12 मीटर। अब नेचुरली है कि आप इस लाइन को अगर इस यहाँ से ज्वाइन करोगे, ठीक है ना, तो ये दोनों BC और DE इक्वल होंगी। ठीक है ना? और अगर ये पूरी A to E तक 12 मीटर है तो ये हमारी जो AB है
ए से लेकर बी तक, ये कितना आ जाएगा? देखो जितना सी डी उतना ही बी ई। अगर अकॉर्डिंग टू फिगर जो बनी है, अगर सी डी 7 है तो बी ई भी कितना होगा? ये भी 7 ही होगा, है ना। और ये ए टू ई ये पूरी 12 है, जिसमें से इतना हिस्सा तो 7 आ गया, तो ऊपर वाला हिस्सा कितना बचा? इट मीन्स ए बी इक्वल्स टू ये आ गया 5। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, मतलब इस पोल का टॉप क्या है? सी, और इस ए ई पोल का टॉप क्या है? ए। तो हमें इनके ये दो खंबे हैं, इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है ए टू सी, ए सी फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले लिखोगे अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार। देखो लिखोगे हाइट ऑफ पोल्स, हाइट ऑफ पोल्स, खंभों की ऊंचाइयां, खंभों की ऊंचाइयां। खंभे कौन कौन से हैं हमारे? एक तो सी डी है, वो कितना है? 7 मीटर है, और दूसरा क्या है? ए ई, ए ई ये कितना है? 12 मीटर। और अकॉर्डिंग टू फिगर क्या है हमारा? जो डी ई है, डी ई मतलब ये जो साइड है, अच्छा इसको अभी नहीं लिखना, अभी पहले लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल्स, हिंदी में क्या लिखेंगे? खंभों के निचले सिरों के बीच दूरी, ये क्या आ जाएगा हमारा? देखो डी ई, क्योंकि एक खंभा ये रहा, दूसरा खंभा ये रहा, इनके बीच में इनके फुट की दूरी कितनी आ गई? 12। और ये डी ई किसके इक्वल है? ये इक्वल है बी सी के, और ये कितना आ गया? 12 मीटर। समझ आ गई? नाउ अब आप ए बी फाइंड आउट करो। ए बी की क्या आ जाएगा? पूरी ए ई में से, मतलब ए टू ई में से आप बी ई माइनस कर दोगे, है ना, बी ई। अच्छा एक बार यहाँ पर ना आपने जो लिखना है ना, हाइट्स ऑफ पोल सी डी इक्वल टू 7 मीटर, और सी डी किसके इक्वल है? बी ई, आपने ये भी मेंशन कर देना है, ठीक है ना। अब ए ई हमारा कितना हो गया? 12 माइनस बी ई कितना हो गया? 7, और ए बी कितना आ गया हमारा? 5 मीटर। Therefore ए बी इक्वल्स टू 5 मीटर, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास सब कुछ आ चुका है, अब हमने क्या करना है? सिर्फ सॉल्यूशन करना है। और सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अब देखो अब ये खंभा है, खंभा सीधा है बिल्कुल, है ना, वर्टिकली खड़ा है, तो नेचुरली ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, बिल्कुल। तो ये जो एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल बनेगी। इट मीन्स हमें बेस कितना, इसमें बेस क्या बनेगा? बी सी, और परपेंडिकुलर क्या बनेगा? ए बी। क्यों? क्योंकि जो राइट ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है वो हमेशा बेस और परपेंडिकुलर के बीच में होता है। तो बेस हमारा क्या बना? बी सी 12, और परपेंडिकुलर ए बी हमारा क्या बना? 5। और हमें निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूज ए बी, ए सी, ठीक है। तो हमने अब इस पर पाइथागोरस अप्लाई कर देनी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है देखते हैं। तो लिखोगे इन राइट ट्रायंगल, कौन सी? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बाय पाइथागोरस। चाहे हिंदी मीडियम भी आप ये सारे इंग्लिश में लाइन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो अगर हमने हाइपोटेन्यूज निकालना होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? वो होगा इक्वल्स टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। और इस फिगर में हमारा h क्या है? h रिप्रेजेंट कर रहा है साइड AC, AC इक्वल्स टू बेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? BC, प्लस परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? AB। तो AC इक्वल्स टू कितना आ गया? BC मतलब 12 स्क्वायर, AB 5 स्क्वायर, और ये कितना आ गया? 144 प्लस
5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 एंड AC इक्वल्स टू जब इसको ऐड करोगे आप कितना आएगा 169 और 169 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 13, ठीक है। देयरफॉर अब आंसर कैसे लिखोगे, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स या टॉप ऑफ द पोल्स, अतः खंभों के ऊपरी सिरों की दूरी, ये कितना आ गया AC बराबर 13 मीटर, दैट इज ओवर आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस जो थर्ड क्वेश्चन है वो है इफ tan a plus b इक्वल्स टू अंडर रूट 3 और tan a माइनस b इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट 3 तो फाइंड a एंड b। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि tan a प्लस b इक्वल्स टू अंडर रूट 3। तो इसमें अभी हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखनी है जिसकी वैल्यू अंडर रूट 3 बनती हो, ठीक है ना। अब देखो, अब अंडर रूट 3 ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60, बट ये वैल्यू cot 30 की भी होती है, मतलब अंडर रूट 3 tan 60 और cot 30 दोनों की होती है। बट हमें ये देखना है कि हमें इन दोनों में से कौन सी चाहिए। जैसे यहाँ पर इक्वेशन हमारी tan में है, तो हमने ये जो वैल्यू है ये tan वाली पिक करनी है, ठीक है ना, क्योंकि हमें इक्वेशन tan में गिवन है। देयरफॉर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan a प्लस b इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि यहाँ इक्वेशन 10 में थी, इसलिए हमने रूट 3 की वैल्यू क्या पिक की, tan 60। वैसे cot 30 भी होती है, बट इक्वेशन 10 में होने के कारण हमने रूट 3 की वैल्यू ली है tan 60, ठीक है। तो आप देयरफॉर यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, दैट इज इक्वेशन 1, ठीक है ना। सिमिलरली हमने इधर भी ऐसे ही करना है कि जैसे tan a माइनस b इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3 है, अब यहाँ भी 1 बाई अंडर रूट 3 की 2 वैल्यूज होती है, कौन की 2 t रेशियोज वैल्यू होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है tan 30 डिग्री पर, एक होती है ये cot 60 डिग्री पर, ठीक है ना। tan 30 की वैल्यू भी 1 बाई रूट 3 होती है और cot 60 की वैल्यू भी 1 बाई रूट 3 होती है। बट इक्वेशन हमें 10 में गिवन है, तो हम कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, हम चूज करेंगे ये वाली tan 30, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, tan a माइनस बी इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, रूट 1 बाई रूट 3 की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, tan 30 डिग्री। सिमिलरली tan से ये tan कैंसिल, बच गया ये बच गया a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, दैट इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, इनको हमने सॉल्व करना है। तो आप लिख दोगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करा दिया तो क्या हो गया, ये a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, हमने ऐड ही क्यों करवाया, हम सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते थे, बिल्कुल करवा सकते थे, बट देखो यहाँ पर b प्लस का है, यहाँ पर b माइनस का है। जब हमें ऐड कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ a रह जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते थे आप, देखो जब साइन डिफरेंट हो, देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, b है, इसका कोफिशिएंट है कुछ नहीं है, यहाँ भी b वेरिएबल b है और कोफिशिएंट कुछ नहीं है ना। तो जब ये वेरिएबल इक्वल हो, ठीक है ना, और साइन डिफरेंट हो तब ऐड करानी है, अगर साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है। वैसे इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मर्जी है, आप सब्ट्रैक्ट भी करा सकते हो और ऐड भी करवा सकते हो, ठीक है। तो हमने करवाया एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब इस a प्लस a इक्वल्स टू 2a और 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। सिमिलरली अब आगे क्या होगा, a इक्वल्स टू ये होएगा 90/2 और a कितना आ गया हमारा 40 डिग्री, ठीक है ना। a 40 डिग्री 45 डिग्री आ गया, सॉरी 45 डिग्री। अब a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी,
ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, देयरफॉर ए कितना आ गया 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, देयरफॉर बी इक्वल्स टू 60, ये प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस, तो b इक्वल्स टू 60 माइनस 45, ये आ गया 15 डिग्री। क्लियर है? देयरफॉर हमारा एंगल a कितना आ गया 45 डिग्री और b कितना आ गया 15 डिग्री। दैट इज आवर आंसर। क्लियर है? आई होप कि इजीली समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। तो गाइस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो गाइस फोर्थ क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र पर कोण 45 डिग्री हो। मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 45 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है, एक सर्कल गिवन है। अच्छा आप स्टूडेंट, अब सेक्टर या त्रिज्या खंड क्या होता है, मान लो ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस आ गई, रेडियस है ना, कितनी हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब मैं इधर एक और रेडियस ड्रॉ करता हूँ, ये भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल होती है। अच्छा तो अब ये दो रेडियस के बीच में ये जो एरिया बना दैट इज कॉल्ड सेक्टर। ये क्या होता है सेक्टर, त्रिज्या खंड। ये दो टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है मेजर सेक्टर, एक होता है माइनर सेक्टर। ये जो अगर इस हिस्से को, छोटे से हिस्से को मैं अलग से निकाल के रख लूँ, ये माइनर सेक्टर है और ये जो बड़ा पोर्शन बच गया ये है, ये मेजर सेक्टर है। ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पर इसने अगर मेजर सेक्टर का क्वेश्चन होता तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में लिखा होता कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, या हिंदी में दीर्घ त्रिज्या खंड। बट यहाँ पर जब सिर्फ सेक्टर हो या माइनर सेक्टर हो तो आपने कौन सा निकालना है, ये वाला। ठीक है ना। अच्छा अब क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। ये सर्कल है, सर्कल में एक सेक्टर है, सेक्टर किससे बनता है हमेशा रेडियस से, एक रेडियस से और दूसरी रेडियस से। अगर सिर्फ सेक्टर लिखा है तो कौन सा सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है, लघु त्रिज्या खंड है। ठीक है, जिसका आगे लिखा हुआ है जिसका केंद्र पर कोण 45 डिग्री हो। ठीक है ना, एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 45 डिग्री। मतलब जो ये एंगल होगा, ये वाला, ये क्या एंगल क्या है 45 डिग्री। और वैसे रिप्रेजेंट हम इसको किस एंगल से करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। ठीक है, तो देख लो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने लिखना है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आगे सेंट्रल एंगल कितना है, सेंट्रल एंगल को हम किससे शो करते हैं, थीटा से, केंद्रीय कोण को थीटा से शो करते हैं और ये कितना है 45 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला क्या है इसका गाइस, इसका फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। ये इसका फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पाई कितना यूज़ करना है 3.14। तो उन्हें पाई यूज़ करी, कितना आया 3.14 इंटू रेडियस 4 है, r स्क्वायर इट मीन्स 4 का स्क्वायर इंटू थीटा 45 अपॉन 360। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 45 1 ज़ा 45, 45 8 ज़ा 360, ये 360 45 से डिवाइड होकर 8 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए कितना बन गया ये 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 इंटू यहाँ क्या रह गया 1/8। ठीक है, अब 8 2 ज़ा 16 और जब आप 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आंसर आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है और एरिया की यूनिट होती है हमेशा स्क्वायर, चाहे मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें है सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। वो इक्वेशन हमें दी हुई हैं 3x - y = 3 और x - y = 4।
ठीक है। तो हम जो क्या करते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स 3 को देते हैं इक्वेशन 1 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 को देते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए गाइस यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1, बट यहाँ पर y और y इक्वल हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं इनको डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर y का साइन क्या है माइनस, यहाँ भी y का साइन क्या है माइनस। मैंने आपको कहा जब साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्शन करनी है, जब साइन डिफरेंट हो, जैसे मानो यहाँ प्लस होता यहाँ माइनस होता, या यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता, जब डिफरेंट साइन है तो आपने ऐड करना है। यहाँ पर साइन क्या है सेम है, तो आपने यहाँ पर करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। हिंदी में घटाने पर, सब्ट्रैक्शन करने पर क्या होता है साइन चेंज रहते हैं। जैसे यहाँ प्लस है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का है, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये 4 के साथ कोई साइन नहीं है, एक में से प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल। अब 3x माइनस एक्स, यहाँ कितना आ गया 2x इक्वल्स टू 3 माइनस 4, ये आ जाएगा -1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड करेगा, ठीक है ना। नाउ पुट x इन इक्वेशन 1 और 2, आप जिस मर्जी में रख सकते हो, ठीक है ना। और इक्वेशन हम 1 में रखते हैं। 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। अब x की वैल्यू क्या है -1/2, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू -1/2 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करें, 3 1 सा 3 और प्लस इंटू माइनस 3/2 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब ये -3/2 है, ये जब हम इसे हम इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा +3/2। यहाँ पर क्या आ गया माइनस वाई इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर 3 के पॉइंट में कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, और 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। अब 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 1, ठीक है ना। 2 डिवाइडेड बाई 2 1, और 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 9/2, ठीक है ना। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अब आप डायरेक्ट इसे कैसे कर सकते हो y इक्वल्स टू -9/2, ये साइन आपका यहाँ आ जाएगा। कैसे, वो कैसे आएगा ये आपने शो नहीं करना, ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। देखिए हमारे पास क्या है -y इक्वल्स टू 9/2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू वाई इक्वल्स टू 9/2, है ना। अब देखो, अब कोई भी चीज़ अगर इक्वल्स टू के इधर मल्टीप्लाई करती है तो उधर क्या करती है डिवाइड, और y इक्वल्स टू 9/2 इंटू -1, ठीक है ना। तो y इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, इस माइनस को हम यहाँ लिख देते हैं 9/2। तो इतनी सारी डिटेल करने की बजाय आपने सिर्फ जैसे -y इक्वल्स टू 9/2 आ गया तो y क्या आ गया -9/2। ये टीचर्स को अंडरस्टूड होता है कि अगर ये चीज़ माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर आके डिवाइड करेगा, ठीक है। तो गाइस ये 5 क्वेश्चन है जो आज आपने करने हैं। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। 4 मार्क्स क्वेश्चन वालों के साथ हम कल मिलेंगे, ऐसे फिर उसके बाद हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ रिवीजन करते रहना, अच्छी तरह से रिवाइज करना, कुछ ना समझ आए वीडियो पॉज करनी है और रिवर्स करके देखना है, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।